आलम बैन अल-अक़वामी तर्ज पर बहुत अहम और संगीन मामला ईरान इसराइल तनाज़ा जो कि शुरू हुआ और फिर बाकायदा ये इसका आगाज़ 1 अप्रैल से हुआ, लेकिन ईरान ने उसका जवाब दिया जब ईरान की जो एम्बेसी है उसको दमिश्क में टारगेट किया गया इसराइल की तरफ से। और उसके बाद कल नाजरीन हमने इसका बाज़ाब्ता जो है वो जवाब देखा, बल्कि परसों। लेकिन नाजरीन इसमें अहम बात करने वाली ये है कि ये तमाम बातें अब किस तरफ जाएंगी, इसके बैन अल-अक़वामी क्या असरात होंगे, क्या मुहर्रकात होंगे। इस वजह से भी ये मामला ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया क्योंकि इसराइल में की जो गज़ा पे होने वाली बर्बरियत है वो जारी और सारी है डिस्पाइट दीज मैनी मंथ्स। किसी की तरफ से भी कोई जो वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं उनकी तरफ से कोई सच अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी कोई सच इसके ऊपर इसकी रोकथाम के लिए या डी एस्केलेशन के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम चूँकि नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से ये मामला जूं का तूं है। और ये जो बहुत एक इंसानियत से परे बिल्कुल एक मामला है जो कि इसराइल मुसलसल आगे बढ़ा रहा है, उसकी वजह से भी नाजरीन ये मामला ज़्यादा अहमियत का हामिल बना और इसको इस पे नज़र से भी देखा गया। गोया ये कि ईरान ने जो अटैक किया था वो काउंटर अटैक किया था। बहरहाल इसके हवाले से नाजरीन कुछ अहम चीज़ें हैं और तफसीलात हैं, ये देखते चलिएगा। और एक और कॉन्टेक्स्ट साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है जो सऊदी डेलीगेशन अंडर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर तवक्के है आने को, उसके आने के बाद भी और उसके आने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे उम्मीदें लगा रखी हैं रियासत पाकिस्तान ने। क्या वो तमाम तर उम्मीदें पूरी होंगी सरमायाकारी को लेकर, मईशत के सुधार को लेकर? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और क्या इसके कुछ इम्प्लिकेशंस हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हैं, कुछ फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इसके कुछ डायनामिक्स मौजूद होंगे या नहीं, ये भी बहुत एक अहम सवाल है। तमाम मामलात पे बात करते हैं। दमिश्क में नाजरीन ईरानी कौंसल पर इजरायली हमले के जवाब में ईरान का इसराइल पर हमला, और इस हवाले से 1 अप्रैल को दमिश्क में मुबैना इजरायली फ़ज़ाई हमले में ईरान के 2 आला कमांडरों समेत 7 एहलकार हलाक हुए थे। 13 अप्रैल हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को ईरान ने पहली मरतबा अपनी सरजमीन से इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। ईरान की जानिब से गैर मामूली बराह रास्त हमलों में 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दिया है। 14 अप्रैल को इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। इसराइल का ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा है। सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। इजलास में इसराइल के सफ़ीर ने ईरान पर बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, और जबकि इजलास से खिताब करते हुए ईरान के सफ़ीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने दिफा का बुनियादी हक़ इस्तेमाल कर रहा है। चीन के सफ़ीर डाइबिंग ने शाम में ईरान के कौंसल खाने पर पिछले हमले को शैतानी करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बारहा ख़बरदार कर चुके हैं कि ख़ित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश खेमा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कशीदगी कम करने पर जोर दे रहे हैं। बाद अज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान के बकौल सदर बाइडन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इसराइल की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीका इसराइल के अवाम के साथ खड़ा है और ईरान की जानिब से लाहक ख़तरात के मुकाबले में इसराइल का दिफा करेगा। अमरीका का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि इसराइल के ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीका का इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान और इसराइल दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। और इसमें मज़ीद जो बात इजाफ़ा करते हैं वो है सऊदी डेलीगेशन की आमद के हवाले से। उस अहवाल से भी देखते चलिएगा। सवाल उठा रहे हैं नाजरीन कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा पाकिस्तान है वो अहम क्यों होगा। इस हवाले से भी कुछ चीदा नुकात देखते चलिएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक वफ़द आज पीर को पाकिस्तान पहुँच रहा है। वफ़द में सऊदी वज़ीर बराए पानी ज़राअत और वज़ीर सनत और मादनी वसाइल भी शामिल हैं। सरमायाकारी और सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह हिस्सा भी होंगे। वज़ारत तवानाई और सऊदी फ़ंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत दारी को मुस्बत तहरीक देना है। सऊदी वफ़द के सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हम मनसब वज़रा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के हैं।
नाज़रीन, एक काफ़ी तवील एजेंडा है जो कि दोनों इतराफ़ से मौजूद है। कितना कुछ मटीरियलाइज होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और ख़ास तौर पर मुआशी उमूर में मच नीडेड एक ब्रीदर एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या पाकिस्तान को वो ब्रीदर मिलेगा?